जिन 4 किताबों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको पढ़नी ही चाहिए, उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको पढ़ने के बाद आप स्टीव जॉब्स जितना महान बन जाओगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इन किताबों को पढ़ने के बाद में आपका 2021 अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बना सकते हो। इन किताबों के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्टीव जॉब्स किस प्रकार से सोचते थे, जो जानकर आपको बुक रीडिंग की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। स्टीव जॉब्स ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मान लो आप किसी अनजान शहर में हो जहां की गली आपको नहीं पता, ओके, तो आपके पास में 2 ऑप्शन हो गए रास्ता देखने के लिए। या तो आप किसी से पूछोगे या गूगल मैप्स में देखोगे, और दूसरा आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की 100वीं मंजिल पर खड़े हो जाओ, तो वहां से आपको उस शहर की सारी गलियां और रोड्स दिखाई देगी, आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा। और जब आप 100वीं मंजिल पर होगे और आपके सामने पूरा रास्ता होगा, तो उस वक्त जो आप देख पा रहे हो वैसा और कोई नहीं देख पा रहा होगा। तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। जब तक आपका किसी चीज को देखने का नजरिया नहीं बदलता है तब तक कुछ नहीं बदलता है। और आपके नजरिए के दायरे को बड़ा करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अलग अलग लोग, जैसे एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर, एक पॉलिटिशियन, एक बिजनेसमैन, एक एम्प्लॉय का एक ही सिचुएशन को देखने का नजरिया क्या है वो पता कर लो। क्योंकि 10 लोगों के नजरिए देखने से आप उसी सिचुएशन को 10 तरीके से देखोगे और आपके सोचने समझने की स्किल और बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि आप एक ही लाइफ में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब नहीं बन सकते, तो उन सभी के नजरिए को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ना। क्योंकि जब कोई भी इंसान बुक लिखता है तो वो अपने दिमाग में जो कुछ भी है वो शब्दों में उतार देता है। तो जब आप वो पढ़ लेते हो यानी आप किसी इंसान का पूरा दिमाग पढ़ रहे हो। तो मैं आपको बताने वाला हूं 2021 में मस्ट रीड 4 बुक्स जो आपको पढ़नी ही चाहिए। और इनमें से फर्स्ट बुक का नाम है द मोस्ट ह्यूमन ह्यूमन, जो अपने आप में एक अजीब टाइटल है जिसका अर्थ है एक इंसान जो बिल्कुल इंसानों के जैसा ही है। दरअसल ये बुक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और इसे लिखा है ब्रेन क्रिश्चियंस ने, जो पहले लाइव चैट सपोर्ट की जॉब करते थे। लाइव चैटिंग यानी जब किसी वेबसाइट पर आप जाते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, तो वहां पे एक चैट का ऑप्शन होता है जहां पे आप हाई लिख कर भेज सकते हो और सामने से रिप्लाई आता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ब्रेन क्रिश्चियंस वो रिप्लाई करने का काम करते थे। लेकिन अब एआई के आने के बाद में मोस्टली सब कुछ कंप्यूटर से होता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली सब काम होता है, इंसान चैटिंग नहीं करता है, अब चैट बॉट होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी इंसान से इंसानों की तरह बात कर सकता है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को लाइव चैट करने के लिए कहा गया। एक बार उन्होंने ब्रेन जैसे इंसान से चैट की और वही दूसरी तरफ एआई यानी कंप्यूटर से चैट करवाई गई। फिर उनसे जब पूछा गया कि आपको बेटर एक्सपीरियंस कब हुआ, आपको सही से रिप्लाई कब मिला, आपको एकदम सेटिस्फाइंग रिप्लाई कब मिला, तो लोगों ने कहा कि हमें रिस्पांस सही से मिला दूसरे वाले चैट से, यानी कि कंप्यूटर से, इंसानों से भी बेटर रिस्पांस मिला। इस बुक को पढ़कर मुझे ये समझ आता है कि बहुत ही जल्द एआई पूरी तरह से इंसानों पर हावी हो जाएगी और इंसानों का काम इंसानों से बेटर तरीके से करने लग जाएगी, और काफी हद तक ये हो भी चुका है। बट सवाल ये है कि क्या हम उस सिचुएशन के लिए तैयार है या नहीं। सेकेंड बुक है जिसका टाइटल है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी। इसे लिखा है नील डेग्रास टाइसन ने, और ये बुक एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे चलता है, ये कितने वर्षों से है, इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स का सीक्रेट क्या है, और एलियंस होते हैं या नहीं, और एलियंस से कैसे संपर्क किया जा सकता है, ये सब इस बुक में बता रखा है। जिस प्रकार से नील टाइसन ने इस बुक को लिखा है उससे पता चलता है कि वो एक शानदार स्टोरी टेलर है और इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा क्यूरियोसिटी, इनोवेशन एंड इमेजिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज दैट साइंटिस्ट अपनी प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका कितना इनोवेटिव होता है। अगर आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का साइंटिफिक तरीका सीखना चाहते हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। थर्ड बुक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी बहुत प्रैक्टिकल बुक है। इसका नाम है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। इस किताब को अमेरिकन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर जोको विलिंक ने लिखा है। एक फौजी के लिए डिसिप्लिन की क्या अहमियत होती है वो इस बुक को पढ़कर आपको समझ आएगी। हालांकि हर फौजी डिसिप्लिन्ड होता है, लेकिन फौजियों में से भी एक फौजी ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, और ये बुक उसी मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन के बारे में है। और एक फौजी की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और वो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं वो इस किताब में बताया गया है। हालांकि डिसिप्लिन के बारे में बचपन से ही हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमें बताते आए हैं, लेकिन इस बुक को पढ़कर मुझे समझ आया कि हम डिसिप्लिन्ड हो जाए तो हम अपनी लाइफ में चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ फोर्थ बुक के बारे में जिसका नाम है लाइफ मित्र। इस किताब के अंदर जिंदगी से जुड़े सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं जो आज तक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स ने हमें नहीं सिखाया। ये सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक पूरी रिसर्च इसके अंदर डाली गई है। इस बुक में जो बातें बताई गई है
वो हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, या आदमी हो या औरत हो, सभी के लिए ये बुक बहुत जरूरी है। इस बुक में उन लाइफ स्किल्स के बारे में समझाया गया है जिनके बिना हमारी लाइफ कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।